देखो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द बेस, पी क्यू ऑफ एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म पी क्यू आर, ये पी क्यू आर प्रिज्म है, इधर से लाइट गिर रही है इस पर, पैरेलल टू दिस बेस। ठीक है। सफर्स टू सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, खुद दिखा रखा है इसने पूरा कि यहाँ भी टी आई आर हो रहा है, यहाँ भी टी आई आर हो रहा है। ठीक है। एट फेसेस पी क्यू एंड क्यू आर बिफोर इमर्जिंग रिवर्स इन द डायरेक्शन एज शोन। ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है हमको पैरेलल ही दिखा रखी है, तो यहाँ से भी ये पैरेलल ही निकल रही है। ठीक है। ये दोनों इंसिडेंट भी पैरेलल हो रही है बेस की, इमर्जेंट भी पैरेलल है, ऐसा दिख रहा है इसके डायग्राम से। ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? म्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो वही पता है आपको कि आपको वही करना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल फिर म्यू की टर्म में होगा। ठीक है। तो इसने एक चीज लिखी थी ना, आइसोसलेस राइट एंगल प्रिज्म, नहीं लिखा क्या इसने? आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो इसलिए आपको पता है एंगल 45 हो जाएगी, इसी का आप यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे, और यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे। ठीक है। बस तो इनइक्वालिटी बनेगी, फिर म्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, आपका अगर ये 45 है तो ये भी पैरेलल थी 45, तो ये भी 45। इसका मतलब यहाँ पर इंसिडेंस एंगल फिक्स हो गया 45 डिग्री, इंसिडेंस एंगल की ही बात की जा रही है, वो वेरी नहीं कर सकता। ठीक है। इसमें क्या है, आपका इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री फिक्स हो गया। ठीक है। अब आपका यहाँ पर इंसिडेंस एंगल निकालो कितना है, उसको आप करोगे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो I1 क्या, आप देखो यहाँ पर एक कुछ मान लेते हैं, जैसे मैंने स्मॉल आर मान। ठीक है। स्मॉल आर मैंने यहाँ पर मान लिया, कोई ऑप्शन और था नहीं, म्यू तो पता नहीं है, तो ये थी कि मैं 45 से म्यू निकाल दूंगा, मैंने आर मान लिया। फिर सारी चीजें इस स्मॉल आर की टर्म में लिखूंगा। देखो, ये स्मॉल आर हो गया, ये 45 था, तो ये टोटल 90 प्लस आर हो गया। तो ये एंगल है 90 प्लस आर, ये एंगल है 45 डिग्री। तो डेफिनेटली ये जो मैंने अल्फा दिखा रखा है ये आप निकाल लो, और अल्फा निकाल लोगे तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस एल्फा। ठीक है। तो सब कुछ आर की टर्म में इसलिए ला रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मेरे को आर ऑलरेडी म्यू की टर्म में पता है ना, स्नेल्स लॉ लगा। साइन 45 इज इक्वल टू म्यू साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू 1/√2। तो अब ये दोनों एंगल भी मैं स्मॉल आर की टर्म में लाऊंगा, फिर इनइक्वालिटी लगा दूंगा, तो अपने आप साइन आर की जगह 1/√2 म्यू रख दूंगा, तो अपने आप केवल म्यू में इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है। तो आपका I1 आ गया है, R+45 निकल के आ गया है इंसिडेंस एंगल। ठीक है। तो ये भी I1 होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये π/2, तो I2 कितना आ गया आपको? I2 आ जाएगा 90 माइनस I1। ठीक है। I1 की वैल्यू पुट कर दो आर वाली, तो लो आपके पास I2 भी आर की टर्म में आ गया, दोनों काम हो गया। ठीक है ना। सब कुछ आपको स्मॉल आर की टर्म में चाहिए था, क्योंकि वहां पर स्नेल्स लॉ है ना आपके पास, तो जो आर को म्यू से रिलेट कर। ठीक है। तो I1 I2 दोनों को आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करो। क्रिटिकल एंगल क्या होगा डेफिनेशन से, म्यू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो फॉर TIR एट दिस सरफेस R+45 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो बस फिजिक्स यहीं तक थी। अब आपको मैथ्स आती है तो आप इसका आंसर निकाल देंगे, नहीं आती है तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर नहीं निकले। ठीक है। तो वो आपको मैथ्स से ही सीखनी पड़ेगी, इसलिए आपको मैथ्स इतना ज्यादा पढ़ाया था अलग से सब्जेक्ट। ठीक है। कि आप यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर पाए कि जब R+45 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, और साइन आर आपके पास है यहाँ पर 1/√2 म्यू। ठीक है। साइन थीटा सी आपको फिजिक्स से पता है 1/म्यू, तो क्या आप म्यू में इनइक्वलिटी निकाल सकते हैं? ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन ले लिया, हो सकता है आप किसी और तरीके से भी कर देते हो, आप कुछ थीटा सी -45 ला के करें या कैसे भी करें। ठीक है। बट आंसर आना चाहिए, तो दोनों तरफ साइन लिया, साइन A+B साइन A cos B प्लस cos A साइन B लगा दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है। अब इसको कर दिया अंडर, क्योंकि मेरे पास साइन स्मॉल आर है ना, मेरे पास साइन आर की वैल्यू है मेरे पास सबसे शुरू में, जो स्नेल्स लॉ लगा के 1/√2 में। तो सब कुछ मैंने साइन आर की टर्म में ही कन्वर्ट कर दिया है, और बस साइन आर की जगह 1/म्यू जो भी रख दिया। ठीक है। तो बस आपकी इनइक्वालिटी बनती गई, इसको सॉल्व करते गए। अब मैं ये कैसे सिखाऊंगी, मैं नहीं सिखा सकता कैसे सॉल्व हुई, बताया आप। ठीक है।
तो आपका निकल के बेसिकली आता है म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 1, वो हमेशा होना ही है। तो इसका मतलब यहाँ तो हमेशा ही टी आई है, आपको कुछ म्यू पे लिमिट लगेगी नहीं यहाँ से। यहाँ से तो अगर हॉरिजेंटली गिर रही है तो म्यू आपका कैसा भी हो, ठीक है, तो आपका म्यू कैसा भी हो वहां तो हमेशा ही क्या आएगा, टी आई आर होगा ही होगा इस सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ये कोई म्यू पे लिमिट पुट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये पुट करता हूँ, तो इसके लिए क्या आई टू क्या है आपका 45 माइनस स्मॉल आर। तो 45 माइनस स्मॉल आर मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बहुत सीधा है क्वेश्चन, बट इतनी सोच आप में होनी चाहिए कि आप इस तरह का प्रॉब्लम कर पाए। ठीक है, 45 माइनस आर से देख लो अब, और क्या करेंगे, उसने तो मना कर दिया, बोले मैं कुछ म्यू पे कंडीशन नहीं लगाऊंगा, म्यू कुछ भी हो मैं तो हमेशा टी आई आर। ठीक है, वही निकल के आ रहा है हमारे पास। तो बस अब यहाँ पर ये कुछ लगाता होगा तो इसका भी वही है, साइन ले लो दोनों तरफ, साइन आ रहा है तो सब कुछ साइन आर की टर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, और फिर म्यू की टर्म में कन्वर्ट कर दो, साइन थीटा सी रख दो, देखो सारा म्यू की टर्म में, अब बस सॉल्व करते चलो। तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5, तो म्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन √5। अगर तो क्या होना चाहिए, दोनों जगह टी आई आर के लिए होना चाहिए म्यू ग्रेटर देन √5। तो क्या आ रहा है आंसर आपका इस प्रॉब्लम का, ए आंसर आ जाए, म्यू इज ग्रेटर देन √5, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा म्यू ग्रेटर देन √5। तो यहाँ तक बेटा किसी का कोई डाउट इस प्रॉब्लम में? दो जगह टी आई आर होगा था, दोनों जगह कंडीशन लगा दी, अपने आप म्यू की वैल्यू निकल के आ रही। ठीक है, अपने आप म्यू की वैल्यू निकल के आ रही। किसी का कोई कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम में तो बताइए। म्यू ग्रेटर देन √5 निकालने में किसी का कोई डाउट? नो सर। बात क्लियर है सबको? सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। यहाँ हाँ सर बस एक देखो किसी को कुछ second। पूछना ठीक तो। है सर। ओके बेटा।